The local spell. पहली कविता से शुरू करती हूँ, जिसका नाम है एक गीत हमारे नाम। एक गीत हमारे नाम इससे पहले चंद लाइंस हैं जो लिखी थी, उससे मालूम पड़ पाएगा कि हाँ, जो एक लव होता है, एक प्यार होता है, जब उसमें जो है एक दूरी होती है, प्यार दोनों तरफ होता है, लेकिन जो है मजबूरी है कि दूरी है। और उसके लिए जो है कुछ लाइंस हैं। इसका शीर्षक भी दिया था तेरी याद। तो कुछ इस तरह है कि हमने इस जुदाई में भी तुमसे ही मुलाकात की है। हमने इस जुदाई में भी तुमसे ही मुलाकात की है। तू ना सही तेरी हिज्र से ही अपनी हर रात की है। थैंक यू। हमने इस जुदाई में भी तुमसे ही मुलाकात की है। तू ना सही तेरे हिज्र में ही अपनी हर रात की है। क्या बयां करें हम तेरे यादों के सिलसिले को, क्या बयां करें हम तेरे यादों के सिलसिले को। हमने तो अपने खामोशी में भी अक्सर तेरी ही बात की है। इसके बाद जो ये कविता है, इसका शीर्षक है गीत हमारे नाम। एक दूरी को और मन में जो एक भावनाएं दोनों तरफ उमड़ती हैं, उसके लिए लिखी है। बहुत ही छोटी सी कविता है, यूँ कह लीजिए कि इसे लिखने का वक्त नहीं मिला, एक पहरा और उसमें जो है ये ख़त्म हुई। तो कुछ इस तरह है कि गीत हमारे नाम कर रही हूँ, एहसास बयां उसमें तमाम कर रही हूँ। कैसे होती है तेरी हर सुबह मिलन की आस में, कैसे मैं इंतजार में हर शाम कर रही हूँ। सुनो एक गीत आज फिर हमारे नाम कर रही हूँ। अब शुरुआत में बात उन बातों की करते हैं जिसके सहारे हम इस विरहा से लड़ते हैं। विरहा यानी कि दूरी जो हमारे बीच है। कि शुरुआत में बात उन बातों की करते हैं जिसके सहारे हम इस विरहा से लड़ते हैं। मुस्कुराते हैं वो साथ बिताए पलों को याद कर, मुस्कुराते हैं वो साथ बिताए पलों को याद कर, और सहसा ही नयनों को आंसुओं से भरते हैं। जानती हूँ आज फिर हम दोनों के रोने का इंतजाम कर रही हूँ। जानती हूँ आज फिर हम दोनों के रोने का इंतजाम कर रही हूँ। पर सुनो ना, आज फिर एक बार एक गीत हम दोनों के नाम कर रही हूँ। इसके बाद जो कविता आपके सामने लेकर आ रही हूँ वो कलम पर है। कलम, पेन, जिसकी ज़रूरत जो है हर बार शायर, मतलब हर एक शायर को होती है, हर एक कवि को होती है। तो यूं ही जो है किसी ने कह दिया कभी कि आप लिखते हो, बड़ा मोटिवेशनल होता है, कभी कभी ऐसे भी होता है, लेकिन ऐसा हकीकत में कहाँ हो पाता है। तो इन्हीं जो है बातों को याद करते हुए, और क्यों ये कलम उठाई गई, क्यों ये कलम उठाई जाती है, और आखिर क्यों जो है कलम को जो है एक बहुत ही कमाल का हथियार माना जाता है समाज की सोच को बदलने का, लोगों की सोच को बदलने का। तो बस एक जो है कुछ ख्याल थे जिन्हें पन्नों पर उतारा गया कि आखिर क्यों जो है मैंने ये कलम उठाई, और क्या है ख्वाहिश जब भी ये कलम उठाई जाती है और लिखने की कोशिश की जाती है। तो शीर्षक है कि आजा मेरी कलम कुछ खास करते हैं। आजा मेरी कलम कुछ खास करते हैं, इस फेल होती जिंदगी को पास करते हैं। आजा मेरी कलम कुछ खास करते हैं, इस फेल होती जिंदगी को पास करते हैं। कट रहे हैं दिन जहां बोझल हुई है जिंदगी, कट रहे हैं दिन जहां बोझल हुई है जिंदगी। आजा फिर इसे जी जाने का आगाज करते हैं। आजा मेरी कलम कुछ खास करते हैं। नाउमीदी से भरे जीवन को जरा उम्मीद देते हैं। बंजर पड़े किसी दिल पर प्रेम की चंद बूंदें बिखेरते हैं। मूक रहते अत्याचार की चल आवाज बनते हैं। पंख होते हुए भी जो ना उड़ सके ऐसे सपनों की परवाज बनते हैं। सांसों की छूटती डोर पर जीवंत राख पड़ते हैं। सांसों की छूटती डोर पर जीवंत राग पढ़ते हैं। आजा मेरी कलम कुछ खास करते हैं।
सत पथ पर चलते पथिक की चल हिम्मत बनते हैं। सच की राह जिस पे चलना बड़ा मुश्किल, जो चलता भी है हौसला अफजाई मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसी पर लिखा है कि सत पथ पर चलते पथिक की चल हिम्मत बनते हैं, विश्वास से भर के मन वचन कर्म को इकसार करते हैं, विरह से भरे भाव को मिलन की आशा देते हैं, विरह से भरे भाव को मिलन की आशा देते हैं, जीवन के हर भाव को एक नई परिभाषा देते हैं। माना ये मुश्किल है पर एक कोशिश तो करते हैं, माना ये मुश्किल है पर एक कोशिश तो करते हैं, आ जाना मेरी कलम कुछ खास करते हैं। और इसके बाद ये आखिरी बंद इस कविता का कुछ इस तरह की, रिश्तों की खींच तान को थोड़ा सहज करते हैं, रिश्तों की खींच तान को थोड़ा सहज करते हैं, नजरिया दे आपसी समझ का कम बहस करते हैं, है खार से भरे दिल यहाँ नजरें जहां तक जाती हैं, है खार से भरे दिल यहाँ नजरें जहां तक जाती हैं, कुछ मोहब्बत के गुल खिला अमन की महक करते हैं। इंसानियत से सजा के जीवन इस जीवन में श्वास भरते हैं, इंसानियत से सजा के जीवन इस जीवन में श्वास भरते हैं, आजा मेरी कलम कुछ खास करते हैं, आजा मेरी कलम कुछ खास करते हैं। इसके बाद एक कविता और एक छोटी सी 8 लाइन्स की कविता है और मोहब्बत की आरज़ू। वाह, थैंक यू। जब इस पर लिख रही थी तो सोच रही थी कि एक मोहब्बत की आरज़ू क्या हो सकती है। जब लिखा तो समझ में आया कि सिर्फ मोहब्बत वो नहीं जिसमें जो है 2 लोग साथ हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है, वक्त का नज़ाकत कुछ इस तरह की होती है, वक्त ऐसा होता है कि साथ नहीं होते। तो यूँ नहीं कि आपको जो है मौका आप ना दें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ने का, या वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ने का, और ऐसा भी नहीं कि मौका दिया फिर भी ये प्यार खत्म। प्यार भी जिंदा है, आगे भी बढ़े हैं, तो ये दोनों चीज़ें साथ भी रह सकती हैं। तो कुछ ऐसी ही भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये कविता लिखी थी कि मोहब्बत की आरज़ू, मेरी मोहब्बत की आरज़ू है कि मोहब्बत कभी खत्म ना हो, मेरी मोहब्बत की आरज़ू है कि मोहब्बत कभी खत्म ना हो, तू और मैं भले हम नहीं पर अहले वफा कभी खत्म ना हो। कुछ इस तरह से खोलें ये डोर इस रिश्ते की, कुछ इस तरह से खोलें ये डोर इस रिश्ते की, कि याद करें तो चेहरे की मुस्कान कभी खत्म ना हो। मेरी मोहब्बत की आरज़ू है कि मोहब्बत कभी खत्म ना हो। नवाजे अपने पंखों से ये मोहब्बत हम दोनों को, नवाजे अपने पंखों से ये मोहब्बत हम दोनों को, भरे भरे उड़ाने दोनों ही ये परवाज़ कभी खत्म ना हो। मोहब्बत हो तो दोनों को हो और भरपूर हो। उसी पर ये लाइन्स थी कि नवाजे अपने पंखों से ये मोहब्बत हम दोनों को, भरे उड़ाने दोनों ही ये परवाज़ कभी खत्म ना हो। एक और दफ़ा अब मौका दे, तुम खुद को दो हम खुद को दें। एक और दफ़ा अब मौका दें, तुम खुद को दो हम खुद को दें। इस इश्क अल्फाज की पाकीज़गी पर इतबार कभी खत्म ना हो। मेरी मोहब्बत की आरज़ू है कि मोहब्बत कभी खत्म ना हो, तू और मैं भले हम नहीं पर अहले वफा कभी खत्म ना हो। और अगर समय है तो बस एक कविता ज़रूर और मैं सुनाना चाहूँगी। बड़े ही काफ़ी साल पहले ये कविता लिखी गई थी और कुछ यूँ कि इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी भी क्या कहना कि सोच रही थी एक शब्द के बारे में, ट्वाइलाइट, जिसको हर कोई जानता भी है, रात और दिन का एक मिलन, और इसे जो है उर्दू में शफ़क़ का नाम दिया जाता है और क्षितिज का नाम हिंदी में। तो एक बड़ा ही खूबसूरत सा एक समा होता है जब रात और दिन मिल रहे होते हैं। वो मिलन भी कुछ पलों का और उसके बाद या तो रात हो जाती है या तो दिन हो जाता है, कुछ ऐसा ही। तो उस पर जो है ये कविता लिखी गई थी। तो शीर्षक है कि शफ़क़ की खूबसूरती। इस शफ़क़ की खूबसूरती भी अजीब है, मिल नहीं सकते रात और दिन कभी भी, पर ना मिलकर भी एक ऐसा मिलन अजीब है।
इस शफक की खूबसूरती भी अजीब है। जहां एक दूसरे के वजूद को मिटाता है, जहां एक के चलते दूसरा सामने भी कहाँ आ पाता है। यहाँ रात और दिन की बात कि जहां एक दूसरे के वजूद को मिटाता है, जहां एक के चलते दूसरा सामने भी कहाँ आ पाता है। पर कीमत दोनों की अधूरी बगैर एक दूसरे के, पर कीमत दोनों की अधूरी बगैर एक दूसरे के, ना जुड़कर भी साथ जुड़े हैं ये इस कदर अजीब है। इस शफक की खूबसूरती भी अजीब है। क्या सुकून नहीं ऐसे मिलन में जहां साथ होने से बेहतर साथ होने का एहसास है। क्या सुकून नहीं ऐसे मिलन में जहां साथ होने से बेहतर साथ होने का एहसास है। किसी को पाने से बेहतर खुद के खो जाने का एहसास है। नतीजा क्या सुकून नहीं ऐसे मिलन में जहां साथ होने से बेहतर साथ होने का एहसास है। किसी को पाने से बेहतर खुद के खो जाने का एहसास है। नतीजा भले अंत हो किसी एक का इसमें। रात और दिन में जब सुबह का समय तो रात जो है अंत हो जाता है, शाम के समय दिन जो है अपना अंत ले लेता है और रात जो है अपनी जगह ले लेती है। तो उसी पर यह लाइन कि नतीजा भले अंत हो किसी एक का इसमें, पर मिलन का एक ऐसा पहलू भी अजीब है। इस शफक की खूबसूरती भी अजीब है। मिल नहीं सकते रात और दिन कभी भी, पर ना मिलकर भी एक ऐसा मिलन अजीब है। इस शफक की खूबसूरती भी अजीब है। एक आखिरी कविता, क्योंकि मुझे पता है समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन बहुत ही छोटी सी कविता है और एक थॉट है, एक वर्ड को लेकर जो अक्सर जो है आज दुनिया में देखने को मिलता है, दैट इज़ झूठ। उस पर जो है ये कविता लिखी गई है और चाहूँगी कि आप थोड़ी गहराई से इस कविता को सुनें और गौर आजमाइश दें। और जितनी गहराई से लिखी गई या लिख पाई हूँ तो तभी ये कामिल हो पाएगी जब जो है आप भी इसकी गहराई तक पहुँच पाएँ। और अगर एग्री करते हैं तो अपने मन में भी जगह दीजिएगा। तो इसका जो शीर्षक है वो है एक झूठ। हम अक्सर सुनते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते। हम अक्सर सुनते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, परंतु जान पड़ता है कि यकीनन इसकी बाजुओं का कोई अंत नहीं। हम अक्सर सुनते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, परंतु जान पड़ता है कि यकीनन इसकी बाजुओं का कोई अंत नहीं। जो हर विषय, हर भाव, हर अवस्था में अपनी पहुंच बना लेता है, जो अनंत प्यार से भरे हृदय को भी बरगला लेता है। क्षमता इतनी कि सत्य को अनावश्यक और स्वयं को अनिवार्य घोषित करता है। मानो दुनियादारी के इस दौर में बगैर इसके कहाँ जीवन गुजर करता है। पर जीवन में झूठ का आधार ना लेना, ये संकल्प भी पूरा किया जा सकता है। पर जीवन में झूठ का आधार ना लेना, ये संकल्प भी पूरा किया जा सकता है। बस आवश्यक है कि निगाह बाजुओं पर नहीं, अपितु झूठ के निराधार अस्तित्व पर हो। बस। थैंक यू सो मच।